सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें तोर्तुगा दिखाया गया है एक बार में। बारटेंडर उसे बोलता है कि अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत पी रहे हो। तो टोर्तुगा उसे बताता है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, जो ड्रिंक पीते हैं और जो ड्रिंक बनाते हैं। तो तुम्हें मुझे नहीं सिखाना चाहिए। टोर्तुगा का बॉस फिर वहाँ आ जाता है। टोर्तुगा उससे पूछता है कि इस स्मॉल टाउन में तुम यहाँ कैसे। उसका बॉस उसे फिर बोलता है कि तुम्हारी डिलीवरी के लिए तुम लेट हो चुके हो। डिलीवरी मतलब पैसों की डिलीवरी। टोर्तुगा उसे बताता है कि मैं स्लो हूँ पर मैं ही रेस जीतता हूँ, तो मैं तुम्हारे पैसे भी ला के दूंगा। उसका बॉस उसे फिर बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे मैंने मिस कर दिया, पर तुम्हारे बर्थडे का जो गिफ्ट था वो मैं लाया हूँ। तुम्हें बार के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए गिफ्ट है। टोर्तुगा और वो जाते हैं। जब टोर्तुगा दिखता है तो वो एक टॉर्टोइज होता है। टॉर्टोइज पर उसका बॉस लिखता है कि हाय डीईए। प्रीवियस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि टोर्तुगा डीईए का खबरी बन चुका था और वो पूरे ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने वाला था। तो उसका बॉस फिर टॉर्टोइज पर लिखता है कि हाय डीईए। उसे पता चल चुका होता है कि ये टोर्तुगा डीईए का एजेंट है। फिर ट्विंस वहाँ आते हैं और ट्विंस टोर्तुगा को उसका सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि उसी टॉर्टोइज पे टोर्तुगा का हेड हमें दिखता है। हैंक उसे वही वैसा ही पाता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ट्विंस, कार्टेल का और एक बॉस और डॉन सालामांका जो ओल्ड मैन होता है, तो ये सब कनेक्टेड है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर दिखता है जो रूफ से पिज़्ज़ा निकाल रहा होता है। उसने प्रीवियस एपिसोड में वो पिज़्ज़ा रूफ पर रख दिया था। जब स्काइलर घर आती है तो उसे दिखता है कि वॉल्टर घर पर आया हुआ है। स्काइलर फिर उसे कॉल करती है और वॉल्टर घर में से उसका कॉल पिकअप करता है। स्काइलर वॉल्टर को घर से निकल जाने के लिए बोलती है। वॉल्टर उसे बताता है कि अगर तुम घर में आओगी तो हम इसमें बात कर सकते हैं। स्काइलर वॉल्टर को बोलती है अगर तुम घर से नहीं निकले तो मैं घर से चली जाऊंगी, पर वॉल्टर नहीं मानता और उसे बोलता है कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे। स्काइलर जब घर में आती है और वॉल्टर से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वॉल्टर उसे बताता है कि मैं जो डिवोर्स की टर्म्स है उस पर एग्री नहीं करता। ये मेरा भी घर पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। स्काइलर वॉल्टर को बोलती है अगर तुम घर से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और उन्हें सब बता दूंगी। वॉल्टर फिर उसे कॉल करने को बोलता है। स्काइलर फिर फ़ोन उठाती है और वो डोमेस्टिक इशू के बारे में ऑपरेटर को बोलती है। ऑपरेटर उसे कनेक्ट कर रही होती है, पर फिर वो वॉल्टर को और एक चांस देती है, पर वॉल्टर वहाँ से नहीं हिलता। स्काइलर पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि उसका पति उसके घर में ट्रेसपासिंग कर रहा है। तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि वो जल्द ही वहाँ आ जाएंगे। थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाता है और जब स्काइलर दरवाज़ा खोलती है तो वो वॉल्टर जूनियर होता है। उसे लगता है कि वॉल्टर जूनियर जल्दी घर आ गया। वॉल्टर वॉल्टर जूनियर को वेलकम करता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह चाहिए क्या। वॉल्टर और वॉल्टर जूनियर ग्रिल चीज़ और वेफर्स खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वॉल्टर जूनियर शॉक में होता है कि उसकी माँ ने एक्चुअल में पुलिस बुला ली है। पुलिस ऑफिसर स्काइलर से पूछते हैं कि क्या वॉल्टर ने तुम्हें मारा, तो वो ना बोलती है। स्काइलर उनको बताती है कि मैं जब घर आई तब ये ऑलरेडी घर में था। मैंने लॉक भी घर पे के चेंज किए थे, पर फिर भी वॉल्टर घर में आ चुका था। मैंने जब वॉल्टर को घर से निकलने को बोला फिर भी वो यही रुका। पुलिस को लग रहा होता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, पर स्काइलर ये क्लियर कर देती है कि ये ट्रेसपासिंग की सिचुएशन है। पुलिस फिर स्काइलर को पूछता है कि ये घर किसके नाम पर है। स्काइलर बताती है कि ये घर हमारे दोनों के नाम पर है। वो फिर उसे पूछता है कि क्या तुम लोग डिवोर्स्ड हो, तो स्काइलर बताती है कि हम उसकी प्रोसेस में हैं। फिर ऑफिसर उसे बताता है कि वॉल्टर ने कुछ भी इलीगल नहीं किया, ये उसका ही घर है और ये वहाँ रह सकता है। अगर फिर भी उसको तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा तो तुम्हें मुझे और कुछ बताना होगा। अगर उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की है, अगर तुम्हें उसके बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकती हो, तो मैं इससे काम चला लूँगा और वॉल्टर को मैं घर से बाहर निकालूंगा। स्काइलर फिर थोड़ा सा सोचती है, पर वो ऑफिसर को नहीं बताती कि वॉल्टर एक ड्रग डीलर है। वॉल्टर दूसरे ऑफिसर को बता रहा होता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा डिवोर्स का चल रहा है इसलिए ये ज़रा प्रॉब्लम है, और वो ऑफिसर को भी सॉरी बोलता है। वॉल्टर जूनियर ऑफिसर्स को बताता है कि ये सर मेरी माँ की गलती है, इसमें मेरी डैड की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में सॉल जेसी के घर आता है।
उसे घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और उसे एक प्लान गिफ्ट भी लाता है। जैसी सॉल का फ़ोन नहीं उठा रहा होता है तो सॉल उसे बताता है कि तुम्हें हमेशा मेरा फ़ोन उठाना चाहिए, मैं कुछ तुम्हें इम्पोर्टेंट भी बता रहा हो सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ डीई एजेंट्स पकड़ने आ रहे होगे और अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे तो तुम बहुत ही ट्रबल में भी पड़ सकते हो। सॉल फिर जेसी को बोलता है कि तुम्हारा पार्टनर अब कुक नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी डील उसे मिली है और अगर तुम उसे मना लो उस डील को एक्सेप्ट करने के लिए तो मैं तुम्हें भी बहुत पैसे दे सकता हूँ। जेसी बोलता है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा, मैं उसे समझाता हूँ और फिर सॉल वहाँ से चला जाता है। जेसी फिर फ़ोन डायल करता है पर वो वॉल्टर का नहीं करता, वो जेन का फ़ोन डायल करता है। उसे जेन का वॉइस मैसेज सुनना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हैंक को गुड न्यूज़ मिलती है कि उसे फिर से अल पासो जाना है, फिर से उसका प्रमोशन हो गया है। वो अपने फ्रेंड को भी ये बात बताता है और वो चीयर्स करते हैं। यहाँ हमें हैंक को टेंशन आना फिर से स्टार्ट होता है ये दिखता है। नेक्स्ट सीन में सुपरमार्केट से बाहर आती हुई एक पैरालाइज लेडी हमें दिखती है। वो अपने कार का डोर ओपन करती है, उसके लिए एक हैंडीकैप्ड एंट्री भी होती है। वही हमें ट्विंस दिखाई देते हैं। ट्विंस उसे बाहर निकाल कर उसकी गाड़ी ले लेते हैं और डॉन सोलोमांका यानी कि ओल्ड मैन को वो उस गाड़ी से बाहर निकालते हुए हमें दिखते हैं नेक्स्ट सीन में। ये एक मीटिंग होती है डॉन सोलोमांका, ड्रग कार्टेल और एक बॉस और गस फ्रिंग के बीच में। सब बैठते हैं मीटिंग में और मीटिंग का सब्जेक्ट होता है वॉल्टर वाइट। अब गस फ्रिंग और जो ड्रग कार्टेल का बॉस होता है उनके बीच में बातचीत होती है। तो वो गस फ्रिंग को बोलता है कि डॉन सोलोमांको का जो नेफ्यू था टूको, तो उसे वॉल्टर वाइट ने मार दिया है। वो उसे अपने बच्चे जैसा प्यार करता था और अब तुम उससे बिजनेस कर रहे हो। वो उसे ये भी बताता है कि वॉल्टर वाइट को अब हमें मार देना है। जो ट्विंस होते हैं उन्हें वही काम होता है वॉल्टर वाइट को मार देने का। गस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता कि मैं वॉल्टर वाइट के साथ बिजनेस में हूँ और जब तक ये बिजनेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम उसे नहीं मार सकते। जब मेरा उससे बिजनेस ख़त्म हो जाएगा तब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, तब आप आराम से उसे मार सकते हो। सोलोमांको को बहुत वहाँ से गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा घंटी बजाने लगता है। फिर गस फ्रिंग और कार्टर का बॉस वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। गस फ्रिंग को फिर वो समझाता है कि तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं इन दोनों ट्विंस को समझा तो सकता हूँ पर वो मेरी सुनती नहीं। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो वॉल्टर को मारेंगे नहीं। अगर तुम वॉल्टर को सपोर्ट करते रहे तो ये तुम्हारे ड्रग कार्टेल के साथ जो रिलेशन है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे दिन भर जेन की वॉइस सुनता रहता है। रात में जब वो फिर से कॉल करता है तब जेन का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका होता है और वो बहुत रोता है। वॉल्टर अब घर में तो होता है पर स्काइलर उसे अपने बेडरूम में नहीं आने देती। वो बच्ची के ही रूम में सो जाता है पर उसको जब टॉयलेट लगती है तभी भी स्काइलर दरवाज़ा नहीं खोलती। वॉल्टर जाके सिंक में ही टॉयलेट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्काइलर उसके लॉयर से बात करती हुई दिखती है। स्काइलर अपने लॉयर को सब बताती है कि कैसे वॉल्टर अपने घर आ चुका है। वो उसके लॉयर को ये भी बताती है कि मैंने पुलिस भी बुलवाई थी पर वो फिर भी लीगली घर पे ही रह रहा है। वो बोलने बोलने में ये भी बोल जाती है कि मैं पुलिस को बताने वाली थी पर वहाँ वो स्टॉप हो जाती है। तो लॉयर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए, अगर ये इलीगल भी हो फिर भी अगर तुम मुझे बताओगी तो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के अनुसार मैं कुछ भी नहीं पुलिस को बता सकती। फिर स्काइलर उसके लॉयर को बोलती है कि वो एक ड्रग डीलर है, मोर टेक्निकली कि वो एक मैन्युफैक्चरर है। उसकी लॉयर फिर उसे सलाह देती है कि तुम अब डायरेक्टली उस घर से बाहर निकल जाओ और मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस को ये सब बताऊंगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्काइलर उसको लॉयर को बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मेरे सन को मैं ये नहीं बता सकती कि उसका फादर एक ड्रग डीलर है। उसकी लॉयर बताती है कि ड्रग डीलर पकड़े जाते हैं और अगर वो पकड़ा गया तो तुम भी इसमें शामिल थी ऐसा लगेगा। स्काइलर बोलती है कि मैं कर सकती हूँ पर वॉल्टर को कैंसर है और वो आज ना कल मरने ही वाला है, तो क्यों मैं मेरी फैमिली को बर्बाद कर दूँ। नेक्स्ट सीन में हमें हैंक और उसका पार्टनर एक बार में आए हुए होते हैं। हैंक को लगता है कि टेबल पर जो दो लोग बैठे हैं वो मैथ एक्सचेंज कर रहे हैं। हैंक को बहुत ही डिस्परेटली ब्लू मैथ ढूंढना होता है, यही उसका रीज़न होता है उस जगह रुकने का। वो हाइजनबर्ग को ढूंढना चाहता है, उसका यही रीज़न होता है टाउन में रुकने का।
उसका फ्रेंड बोलता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। वो बाहर आकर गाड़ी में भी बैठता है, पर फिर वो माइंड चेंज कर लेता है। वो फिर अंदर जाकर उन दोनों आदमियों को बहुत मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी फिर से कुक करता हुआ दिखता है। स्काइलर अपने जॉब पे जाने वाली होती है, तभी वॉल्टर एक बड़ा बैग पैसों का रख देता है और उसे बोलता है कि हमें अब बात करनी चाहिए। वॉल्टर उसे बोलता है कि ये जो पैसे हैं, ये मैंने किसी को हर्ट करके नहीं कमाए हैं, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं और यही प्रोवाइड करेंगे हमारे पूरी फैमिली को, वॉल्टर जूनियर के कॉलेज के लिए, हमारी बेटी के लिए। और जब मैं चला जाऊंगा तो तुम सिर्फ तुम्हारे जॉब पे ये घर नहीं टिका पाओगी। इस घर का जो लोन है, इसके लिए भी ये सब पैसे हैं। जो भी हमारा घर खर्चा होता है तो ये सब इसी पैसों से चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हैंक और उसका पार्टनर, हैंक ने जो दो लोगों को मारा हुआ होता है तो उसको कवर कर लेते हैं। स्काइलर फिर हमें ऑफिस में दिखाई गई है और ऑफिस में वो प्रिंट निकाल रही होती है। तभी उसे टेड दिख जाता है। वो टेड को किस करती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे घर पर कोई है। जब वो घर आती है तब वॉल्टर डिनर कुक कर रहा होता है। वॉल्टर वॉल्टर जूनियर का फ्रेंड लुइस भी वहाँ डिनर के लिए आया हुआ होता है। वॉल्टर स्काइलर को बोलता है कि लुइस हमेशा वॉल्टर जूनियर को स्कूल ले जाता है और ड्रॉप भी कर देता है। हम दोनों ज़रा अब्सेंट है तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात थी। तो ज़रा फेवर रिटर्न करने के लिए मैंने लुइस को घर पर बुला लिया है डिनर के लिए। जैसी वॉल्टर को बताती है कि मैं टेड के साथ सोई हूँ और यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।